आप बोलेंगे सेल के टाइम पर शॉपिंग जरा बच के, ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपकी महंगी शॉपिंग पर है। नजर रखने की सरकार की योजना से रिटेलर्स बिल्कुल खुश नहीं है। रिटेलर्स के मुताबिक एक और सरकार चाहती है कि खपत बढ़े और इकोनॉमी पटरी पर लौटे, और वहीं सरकार ग्राहकों के खर्चों पर भी निगरानी करना चाहती है। रिटेलर्स के मुताबिक सरकार के ऐसे फैसलों से ग्राहकों में डर पैदा हो जाएगा और उनको लगेगा डर। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वाले ग्राहकों की निगरानी की योजना से रिटेलर्स बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। रिटेलर्स के मुताबिक सरकार की इस योजना से खपत में कमी आ सकती है, क्योंकि कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले ग्राहकों में इनकम टैक्स का डर बैठेगा। उनके मुताबिक एक और तो सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में खपत बढ़े और ग्रोथ की रफ्तार लौटे, वहीं ग्राहकों के मन में खौफ भी भर रही है। कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहिए, कंजम्पशन कम नहीं करना चाहिए। लोगों को डराना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना है कि आप जाके आराम से स्पेंड करो। रिटेलर्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि डर है कि टैक्स अधिकारियों को बिना वजह उन्हें तंग करने का मौका मिल जाएगा। उनके मुताबिक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने और जांच पड़ताल के दूसरे झमेले बढ़ने से उनके कामकाज पर भी असर पड़ेगा। रिटेलर्स के मुताबिक सरकार को टैक्स आमदनी सुधारने के लिए खर्चों पर निगरानी के बजाय टैक्स की दरें वाजिब रखनी चाहिए। ज्वेलरी और सर्राफा कारोबारी भी निगरानी के खिलाफ हैं। गोल्ड 70 से 75% गोल्ड रूरल एरिया बाइंग करती है, जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता है, बैंक अकाउंट नहीं रहता है। काफी बार भी मैं कह चुका हूं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है और बेसिकली गोल्ड वही खरीदते हैं। सरकार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग के लिए पहले भी कोशिश कर चुकी है, हालांकि इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग और दूसरी कार्रवाइयां आसान नहीं साबित हुई। आप यदि महंगी चीजों के शौकीन हैं और नई महंगी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपकी हर ट्रांजैक्शन पे आप इनकम टैक्स की नजर है। तरुण शर्मा, जी बिजनेस, मुंबई। तो आप तरुण के पीछे जो गाड़ी देख रहे थे, अगर वो खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से खरीदिएगा, क्योंकि समस्या हो सकती है। केडिया साहब, एक चीज मैं जानना चाह रहा था।